क्या बन जाए। वैसे प्रतिज्ञा खुश तो है ना? मतलब कृष्णा के साथ उसकी ठीक से निभ तो रही है ना? वो कैसे पेश आता है उससे? वो क्या प्रतिज्ञा से ठीक से पेश आएगा? वो तो प्रतिज्ञा को हनीमून पर भी बेइज्जत करने से बाज नहीं आया। क्या? क्या किया मगर उसने? क्या क्या बताएं उसकी? हम तो उसकी हरकतों को झेलते झेलते थक गए हैं। खैर छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हारी शादी तो तुम्हारी पसंद से हो रही है ना? तस्वीर पसंद करने में और इंसान पसंद करने में बहुत फर्क होता है दर्शी। खैर छोड़िए, अब तो ये बताइए कि कृष्णा ने प्रतिज्ञा के साथ क्या बदतमीजी की थी? उस दिन होटल में प्रतिज्ञा ने एक विदेशी से हाथ मिलाकर हाय कह दिया, तो कृष्णा ने उस विदेशी को जाके थप्पड़ तो मारा ही, साथ ही प्रतिज्ञा को इतना बेइज्जत किया। क्या? क्या? तो बेटा ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? उस दिन जब फोन पर हमारी बात हुई थी तुमसे, तब हमें ये बात बतानी चाहिए थी। पापा, हम आपको क्या बताते? सिवाय परेशानी के हम आपको और क्या देते उस टाइम? बेटा, हम कृष्णा से बात करेंगे, हम उसे समझाएंगे। मम्मी, आप क्या उसे समझाएंगे? समझाया उसे जाता है जिसको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन कृष्णा को लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। तो तुमको काहे नहीं लगता के? तुम भी गलती करते हो। तुमको हमरे भाई की बुराई करने में बहुत मजा आता है ना? लगता है कि तुम हमको बहुत खुश रख रहे हो। अरे तुमको बस अपनी बहन का दर्द दिखाई देता है, हमरा नहीं। गए थे हनीमून मनाने। अरे इससे हनीमून मनाया जाता है क्या? ये बीवी से कौनो मतलब नहीं? भाभी, आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? और ये जो भी शिकायतें हैं आपको, ये आप बाद में भी कर सकती हैं ना? देख नहीं रही कि रोली दीदी आई है घर पे? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो तुम हमको समझा रही हो ना, अपने भाई को भी समझा सकती हो। काहे किसी बाहरी लौंडिया के सामने ई घर के दामाद की शिकायत कर रहा है? रोली दीदी, रोली बेटा, रोली। वैसे तो तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन फिर भी तुमको एक बात समझाए दें कि जो तुम्हारे हमरे बीच का मामला है ना, कि हमरे तक ही रहे तो बेहतर है, घर वालों तक ना पहुंचे। वो क्या है, बाबूजी हमसे बहुत ही प्यार करते और हमको हनीमून भेजे थे। वो क्या पता लगेगा कि हम प्रेम नहीं नफरत लेकर आए हैं, तो उसका बहुत बुरा लगेगा, दिल टूटेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही पसंद करते। बस इतना कहना चाहते हैं कि घर वालों के सामने अगर हंस के मुस्कुरा के बतियाना पड़े तो गलत मत समझना, हमारी नाराजगी वहीं की वहीं। और तुम्हारा जो कुछ भी है हमसे दूर भागने की कोशिश, हमसे ना बात करना, वो सब ऐसे रखो, जैसा है वैसा ही रखो। हम तो कहते हैं खूब खाद पानी डालो उसमें, है? बस इतना ध्यान रहे कि घर वालों तक ही बात ना पहुंचे। क्या हम नहीं चाहते कि मेरे प्यार का कोई मजाक उड़ाए।
ये सब ढोंग वोंग रहने दो। बस जो बोले हैं वो बात का ध्यान रखो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत मेहरबानी होगी। कोमल सही कह रही है, उसे जरूर कोई ना कोई शिकायत है तुमसे जो तुम समझ नहीं पा रहे। वो तकलीफ शायद तुमसे हो, वरना वो ये क्यों कह रही है कि तुम उससे कोई मतलब ही नहीं रखते। अगर तुम किसी की बहन को खुश नहीं रख सकते तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए तुम्हें कि कोई तुम्हारी बहन को खुश रखेगा। आदर्श, तुमने कोमल के साथ ऐसा किया, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे हम क्यों माफी मांगेंगे? हमने कुछ गलत नहीं किया है। आप लोगों को कुछ पता नहीं है, उसने उस दिन होटल में जो... हमें कुछ नहीं सुनना है। हम उससे नहीं पूछेंगे कि उसने क्या किया, हम तो तुमसे पूछेंगे कि तुमने उसकी खुशी के लिए क्या किया। देखो आदर्श, अपने सामने अपनी परिवार की बुराई कोई नहीं सुन सकता, और वो भी किसी बाहरी आदमी के सामने। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? रोली दीदी बाहर वाली है क्या? आरुषि, तुम चुप रहो। आदर्श, तुम्हें कोमल से माफी मांगनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होने देंगे। चलो हमारे साथ। हम कोई माफी नहीं मांगेंगे। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। चलो हमारे साथ, चलो। मम्मी, चलो अब माफी मांगो। ठीक है, आप कह रही हैं तो... हमसे कुछ मत कहो, जो कहना है कोमल से कहो। माफी मांगो। कोमल, हमसे गलती हुई है। हमें रोली के सामने कृष्णा की बुराई नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। लेकिन तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, कृष्णा तुम्हारा भाई ही नहीं, हमारा बहनोई भी है। और वैसे भी हम कुछ गलत तो कह नहीं रहे थे, हम तो जो सच था वही बता रहे थे। अगर कृष्णा ने कुछ बुरा किया है तो उसे बुराई ही कहेंगे। कोई भी परेशानी हमारी तरफ से तो नहीं खड़ी हुई ना। वो तो बस तुम दोनों भाई बहन... तुम चुप रहो। हमेशा दूसरों की गलती गिनाते रहते हो, और जो तुमने किया वो, उससे क्या कोमल को बुरा नहीं लगा होगा? एक दूसरे की बातों का बुरा मानोगे तो समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। अगर तुम दोनों को इन समस्याओं को खत्म करना है तो तुम्हें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अब हम तुमसे तो ये उम्मीद रख सकते हैं ना कि तुम कोमल को समझोगे, उसे परेशान नहीं करोगे। लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि... हमें कुछ मत बताओ, हमें ना कुछ सुनना है ना कहना है। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। बेटा, तुम अपने नजरिए से देखोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें कोमल के नजरिए को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तुम उसकी गलतियों को, उसके दोषों को गिनाओगे तो उसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें कोमल को समझना पड़ेगा। बस हमें इतना ही कहना, समझे? प्रतिज्ञा बन जाए